हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जेएफटी कमीशंस के पीवाईक्यू करेंगे जो एचटीआरसी के द्वारा कंडक्ट किया गया था 2026 में। तो चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो आप 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसकी भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तीन भुजाएं कितनी होंगी? फिर 2-2 सेंटीमीटर होंगी। 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये है। तो इसका पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी भुजाओं के नाम हम दे देते हैं। ए भुजा ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी कितनी है? ये भी 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद तीसरी सी कितनी है? ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसका हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप क्या होता है? इसका होता है परिमाप समबाहु त्रिभुज का। ये होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये क्या होगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा हमारा 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 हमारा क्या निकल गया? हमारा परिमाप निकल गया। ठीक है, परिमाप हमारा निकल गया है। एस क्या निकला है? हमारा निकला है परिमाप। ये इसका हमारा कितना निकल गया है? ये निकल गया हमारा 3। ठीक है, उसके बाद अब फॉर्मूला आता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का। तो हम क्या करेंगे, रूट पहले लेंगे, उसके बाद करेंगे हम एस माइनस एस बाहर रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ओपन ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी। इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले में अभी इनकी जो वैल्यू है हमारी ए बी सी की वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू है हमारे पास 3। उसके बाद 3, तो हम क्या करेंगे एस माइनस ए। तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 टाइम है ये। अगर ये अलग अलग होती तो हम अलग अलग लेते। ठीक है, भुजाओं की लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा फिर? 3 तो वैसे ही रहेगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा ये 1, ये 1 सभी में आ जाएगा। हम 3 टाइम मल्टीपल कर देंगे 1 के साइड। ठीक है, किसको? 3 को। तो क्या आ जाएगा हमारा? √3 हमारा क्या है? ये आंसर है। यही मैंने आपको बताना था। एक बात और आप याद रखिएगा कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं समकोण त्रिभुज का, ठीक है, सपोज करो आपको यहां दिया होता समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया होता, तो आपने इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना था? इसका क्षेत्रफल आपने निकालना था 12/2 इंटू डी इंटू एच। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ जैसे सपोज करो कोई इसका आधार दिया होगा 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी होगी 4 सेंटीमीटर, तो आपने इसको 1/2 मल्टीपल बाई 5 इंटू 4 करना है। उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम जेएफटी कमीशन का। tan 45 डिग्री मल्टीपल बाय cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हमने ज्ञात कैसे करना है? इसकी वैल्यूज होती हैं, ये आपने 10th क्लास में देख लेनी है अगर आपने चेक करनी होगी तो। जैसे आपकी 45 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी, साइन कोस थीटा कोसिकेंट सीकेंट वगैरह की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की दी होती है। और बाकी आगे भी होती है 360 तक, तो +1 और 10+2 में होती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। tan 45 डिग्री कितना होता है? tan यहां मैं लिख देता हूं, tan 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, मल्टीपल बाय cos 45 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? 1/√2 है। ठीक है, ये हमने मल्टीपल कर देना है। 1 के नीचे आपको पता बहुत सी बात है 1 होता है, तो 1 को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर, और ऊपर 1 के साथ 1 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1/√2 आपका क्या निकल गया? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकल गई। tan 45 डिग्री और cos क्या बोलते हैं 45 डिग्री की का मान निकल गया। उसके बाद बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, हमने बोलता सबसे छोटा पाइथागोरस ट्रिक है। अब सबसे छोटा पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस के बारे में आपको पता होगा, आप जानते होंगे, पर अगर नहीं है पता आपको तो मैं आपको बताऊंगा। तो नहीं, पर ऐसे होता था ना कि भाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ऐसे करके होता था।
पर यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वैसे ही सेम होगा जैसे सी का स्क्वायर यहाँ है ना, जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये कंडीशन होती है पाइथागोरस ट्रिक की, जो फॉर्मेलिटी है ना वो फुलफिल करने के लिए। पाइथागोरस ट्रिक की क्या बोलते हैं, जो आपकी कंडीशन है कि वो फुलफिल, अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए आपका कोई नंबर, ठीक है, तभी वो पाइथागोरस ट्रिक होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर लेते हैं प्लस 2 का स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं ना पहले, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 4 हो गया। उसके बाद इक्वल टू हमारी है सी की कंडीशन, तो ये हमारा कितना हो गया एडिशन करके, 4 और 1 5, 5 हो गया। इक्वल टू हमारा क्या है सी कितना है हमारा 9, क्या 3 है तो ये 9 हो गया। तो ये 4 और क्या बोलते हैं 4 और 1 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या ये सी के बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने ए और बी को प्लस किया है स्क्वायर करके, तो किसके सी के बराबर नहीं हुआ। तो उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है हमने कि 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इसकी, 2 का स्क्वायर हम कहते हैं 4, 3 का 9, उसके बाद ये 9 4 13 हो गया। उसके बाद 4 का स्क्वायर कर दिया हमने तो कितना हो गया, ये 16 हो गया। ये भी 13 और 16 बराबर नहीं हुए, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, ये बराबर हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी किसकी, अब हमने 2 का भी कर लिया, अब 3 का स्क्वायर कर देते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कितना निकल गया, अब ये हमारा निकलेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16, ये हो गया 25। उसके बाद हमारा 5 का स्क्वायर भी 25 निकल गया। तो ये दोनों बराबर हो गई ना कंडीशन हमारी, कौन कौन से ट्रिक की, 3 4 और 5 हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिक निकला, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। यही मैंने आपको बताना था। तो ये तो था आपका सिंपल सा मतलब पाइथागोरस ट्रिक का कंसेप्ट। अब बारी आती है कि आपने निकालना होगा अगर ओड नंबर में पाइथागोरस ट्रिक, तो उसके लिए आप क्या कौन सा फॉर्मूला करेंगे। अगर सपोज करो आपको एन दिया हो, ठीक है, एन कोई संख्या दी हुई है, तो आपने ओड नंबर है इक्वल टू ओड नंबर, ठीक है। इफ अगर दिया हो तो क्या करेंगे, अगर डेस्क में लिख देता थोड़ा सा, अगर दिया तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन कोमा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या कर देंगे 2। उसके बाद हमारे पास एक एन हो गया, एन तो हमारा ओड नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे। तो ये तो था ओड नंबर के लिए। अब इवन नंबर के लिए क्या होता है, इवन नंबर के लिए होता है आप क्या कर देंगे, एन स्क्वायर फिर अपॉन 4 माइनस 1, फिर एन स्क्वायर अपॉन 4, फिर उसके बाद क्या कर देंगे प्लस आप क्या कर देंगे 1 कर देंगे। इस तरीके से आपने ये वाला याद रखना है। और एक होता है सार्वजनिक ट्रिक के लिए। सार्वजनिक ट्रिक के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास ए सपोज करो, वहां क्या होगा एम और क्या बोलते हैं एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, बी होगा वहां क्या 2mn होगा, और सी आपके पास क्या होगा, यहाँ माइनस कर देंगे हम, और सी होगा आपके पास m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। कुछ ये कंडीशनें हैं, कभी टाइम मिलेगा तो हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यही मैंने आपको बताना था। तो आपने यहाँ ये प्लस कर देना है। और ये जो तीनों मैंने आपको फॉर्मूले बताए, एक तो बताया आपके लिए कौन सा, एक बताया मैंने किसके लिए, ओड नंबर के लिए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं विषम संख्या के लिए, विषम संख्या ओड नंबर के लिए मैंने क्या बताया, ओड नंबर के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां थोड़ा मिक्स्ड हो गया था। ओड नंबर के लिए क्या बताया मैंने, एन कोमा आपने n² -1 अपॉन 2, फिर उसके बाद n²
+1/2। ये हो गया ओड नंबर के लिए। अब इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद n कॉमा, उसके बाद आप क्या करेंगे n² 4 कर देंगे, ठीक है, -1 कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे n² 4 +1। तो यहाँ n की वैल्यू आपने 4 रखनी है, जो सम संख्या होगी, ठीक है, इवन नंबर होगी। उसके बाद बारी आती है हमारी सभी प्रकार के त्रिक के लिए, ठीक है, सभी त्रिक के लिए, सभी प्रकार के त्रिक निकालने हैं ना आपने। ये जो आपने पहले क्वेश्चन सोल्व किया ना, उसको भी आपने इस मेथड से सोल्व करना होगा, तो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, एक करेंगे आप, एक क्या करेंगे आप n² -m², ठीक है। उसके बाद b आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2mn, और c क्या हो जाएगा आपका, c हो जाएगा आपका n² +m²। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये 2mn है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो यही बताना था। तो ये एक फोर्थ क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, 2x² + bx + 8 = 0 को ओपन ब्रैकेट 2x + 4 क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट x + 2 = 0 के रूप में गुणनखंडित किया गया है। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले ये आपको क्या इक्वेशंस दिए हैं समीकरण की, तो हम ये राइट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे हम, 2x² + 4 x + 2। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये राइट हैंड यहीं लिख देता हूं मैं, यहाँ ये है हमारी राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने इसको बराबर कैसे करना है अब, ठीक है। तो बराबर कैसे करेंगे, हम पहले इसको इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीपल, ठीक है। आपको फॉर्मूले में पता होगा, ये ये 2x² फिर प्लस ये 2x² फिर 2x को हम 2 के साथ करेंगे, ये 4x आ जाएगा। उसके बाद 4x को फिर x के साथ ये 4x, फिर इसके बाद 4 को 2 के साथ, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 8। ये 8 हमारा हो गया। उसके बाद बारी आती है अब किसकी, इसके फैक्टर निकालने की। बोलता है कि गुणनखंडित किया जा सकता है, के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। बी का मान ज्ञात कीजिए, बी का हमने मान ज्ञात करना, बी की हमने वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहले गुणनखंडित किया जा सकता है, तो कैसे करेंगे गुणनखंडित, ये 2x हमारा कॉमन है, क्योंकि हम इसके फैक्टर निकालेंगे ना, तो 2 हमारा कॉमन सभी में आएगा। तो x भी है सभी में कॉमन, तो हम क्या करेंगे 2x, ठीक है, x + 2। उसके बाद हमारा यहाँ ये वाला तो ये हो जाएगा सोल्व, ठीक है, 4x। उसके बाद हमारा ये 4 है ना, ये 4 अलग रख देंगे हम, x + 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x² हो जाएगा। 2x को x के साथ करेंगे 2x² हो जाएगा। फिर उसके बाद 2x को 2 के साथ करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। उसके 4 को x के साथ ये +4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 को 2 के साथ तो ये 8 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना, उसके बराबर बिल्कुल हमारा ये आ रहा है। क्यों, कौन सा, ये 8, ठीक है। हमने b तो निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा फिर। अब बारी किस चीज की आती है, ये वाली 4x हमारा बराबर आ गया। तो अब हमारे पास बारी आती है क्या, कि b हमारा क्या निकल गया, हमारा ये है, b ये है। तो हम क्या करेंगे 2x² + 4x को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 8 + 8। तो ये आपको पता है ना कि ये फैक्टर होता है, ये क्या है आपके, ये मिड वाला होता है, ये मिड वाला पार्ट होता है। इसको आपको पता है कि क्या बोलते हैं, प्लस करते हैं। ये फैक्टर हमारा मल्टीपल वाला होता है, और ये आपका क्या है, चर है। तो आपने ये याद रखना है, आपको आई होप पता होगा। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी निकल गई, b की वैल्यू हमारे पास निकल गई 8, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, 8। यही हमने निकालनी थी क्वेश्चन के अंदर। और एक और तरीका होता है, जैसे क्या करते हैं हम, a × c = हमारा जो आ जाएगा। अब a हमारा क्या है, यहाँ a हमारा ये है, c ये है। 2 और 8 को क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद योग हो जाएगा हमारा b, अब b हो जाएगा हमारा b, योग हो जाएगा हमारा b क्या है हमारा, अब यहाँ क्या 8 है, तो ये क्या है 4 + 4 = 8। तो यही हमारा आंसर है b। एक ये तरीका निकालने का, एक ये वाला तरीका है, आपने फैक्टर निकाल के
करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।